हिफाजत करो। सर के अंदर जो जो चीजें, नाक है, कान है, जबान है, उनकी भी हिफाजत करो और अपने पेट की हिफाजत करो और पेट के अंदर जो चीजें हैं उसकी हिफाजत करो। सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जो चीजें हैं। आँख की हिफाजत कैसे होगी? हम लोगों को छोटी नजरों से नहीं देखेंगे, हसद भरी नजरों से नहीं देखेंगे, हम लोगों को छोटा नहीं समझेंगे। कान की हिफाजत ये कि हम लोगों की चुगली नहीं सुनेंगे, लोगों की चुगलखोरी बातें नहीं सुनेंगे, कान से बुराई नहीं सुनेंगे, कान से गाना नहीं सुनेंगे मेरे भाइयों, कान से गलत बातें नहीं सुनेंगे। जबान की हिफाजत ये है, दूसरों से जब बात करेंगे तो नरमी से बात करेंगे, अदब से पेश आएंगे, जब मौका मिले तो सलाम कहेंगे, जब हमारे ऊपर सलाम सुन्नत बनता है तो हम उसे सलाम कहेंगे। जुबान की हिफाजत तो ये है मेरे भाइयों, हमारे घर में खाना नहीं है, मेहमान आए हैं, हमने मेहमान को अच्छी बात कह के घर से रुखसत कर दिए, ये भी जुबान की हिफाजत है मेरे भाइयों। घर में मेहमान है, आपके पास खाना है, आप नहीं दे रहे, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये आपकी जुबान की हिफाजत नहीं है। पेट की हिफाजत क्या है मेरे भाइयों? अपने जिंदगी का मुहासबा करें कि हम ये पेट में जो खाना डाल रहे हैं, हमारे पेट में ये ग़िज़ा जो खा रहा हमारा पेट, इसमें जा रहा है, ये खुराक कहां से हमें आपको मिल रहा है? हम इसके बारे में जायजा लें कि हम अपना खाना हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। ये पेट की हिफाजत है मेरे भाइयों। मुहासबा नफ्स तो ये भी है, दिन में हम कितने हलाल खाना खाते हैं? हमारी जिंदगी, हमारी जो परवरिश हुई है, हम 20 साल के लड़के हैं, 22 साल के लड़के हैं, कोई 25 साल के, कोई 50 साल के हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना है कि हमने जो जिंदगी में खाना खाए, हमारी परवरिश हुई है, हमारा जिस्म फला फुला है, हम पड़े हुए हैं, कितना खाना हलाल है, कितना हराम है मेरे भाइयों। कुरान की आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ऐ लोगों, हमने जो जमीन में तुम्हें रिज़्क दिया है उससे हलाल और पाकीज़ा तरीके से खाओ, हलाल और पाक मालों को खाओ। जो हमने तुम्हें जमीन में रिज़्क दिया है, हलाल और पाकीज़ा मालों को खाओ। एक साहबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के नबी आप हमारे दुआ कर दीजिए, जो भी दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले, मैं जो भी दुआ करो मुस्तजाब उद्दावा बन जाओ। आप कह रहे हैं ऐ साहबा दुआ की जरूरत नहीं है, हाँ तुम अपना खाना हलाल कर लो, इस पेट के बारे में गौर करो, इस पेट में तुम्हारा खाना हलाल जा रहा है या हराम? अगर हलाल जा रहा है तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, अगर हलाल खाना है तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ऐ मेरे सहाबा, उस बंदे की 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी जिसने हराम का एक लुकमा खाया है, हराम का एक लुकमा खाया है। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि हमारी परवरिश किस तरह से हुई है। फिर आपने फरमाया जिस बंदे की परवरिश उसमें सूद का एक दिरहम भी मिला हुआ हो, 1 रुपया भी मिला हुआ, उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कौन सा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक गुलाम था और ये गुलाम मेहनत करके लाते थे, मजदूरी करके लाते थे। जैसे यहाँ से हम अररिया भेज दिए या पूर्णिया भेज दिए, दिन भर की कमाई वो लाएंगे, उनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ खराज दिया करता था, कुछ माल दिया करता था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हो उस माल से खाया करते थे, उस माल से खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा ही नहीं कि माल हलाल है या हराम या कहां से लाए हो। एक दिन का मामला है, बाकी दिन पूछते हैं लेकिन एक दिन नहीं पूछा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो खाना खा लिया, वो खजूर खा ली, जो लाया था उसने खा लिए। उसके बाद गुलाम ने कहा मेरे मालिक है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हर दिन पूछते हैं कि खाना कहाँ से लाया, ये कमाई कहाँ से करके लाए, आज आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी वजह क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते कि मुझे भूख काफी लगी थी, मैंने उसको खा लिया। अरे गुलाम, क्या ये खाना हलाल नहीं था, क्या ये लुकमा हलाल नहीं था? उसके गुलाम का जवाब सुनिए। गुलाम कहता है आए मेरे मालिक, मैंने जमाने जाहिलियत में, मैंने पुराने जमाने में, मैंने कुछ सालों पहले कहानत गढ़ी थी, लोगों को धोखा दिया था और कहानत में मैंने ये कह दिया था
مثال کے طور پہ اگر کسی کی بیوی پریگننٹ ہو، اگر کسی کی بیوی حاملہ ہو، تو میرے بھائیو اگر وہ انسان آپ سے پوچھے کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے آپ نے بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوگا، میرے بھائیو تو غلام کہہ رہا ہے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہانت کر لی تھی، حالانکہ کہانت سے مجھے کوئی شدھ بدھ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہانت کر دی تھی، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کا لڑکا پیدا ہوا، وہ خوشی میں آئے اور خوشی میں مجھے یہ لقمہ دیا، کھانا کا غذا، کھانا کا لقمہ دیا، یہ کھجور دی۔ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کہانت گڑی اور کہانت کا عوض انہوں نے مجھے دیا اور میں نے آپ کو لا کر دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ میرے بھائیو ایک لقمہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کا کھانا ہوگا۔ جیسے ابوبکر صدیق سنے، میرے بھائیو اپنے منہ، اپنے انگلی کو، اپنے ہاتھ کو حلق کے اندر ڈالے، اور مورخ لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کئی کرنا شروع کر دیے، حلق کے اندر انگلی ڈال دیے اور کئی کرنا شروع کر دیے۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تک کئی کرتے رہے جب تک اس کو یقین نہ ہو گیا ہوگا کہ جتنا کھایا تھا پورا اس نے باہر نکال دیا، جتنا کھایا تھا باہر آ گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا یہ احساس کیجئے، فکری آخرت سے جڑیے۔ میرے بھائیوں ایک ٹائم کا کھانا کھایا تو حضرت ابوبکر صدیق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہہ رہے ہیں اے فلا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کہانت گڑی ہوئی چیزیں جن کا عوض لینا حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے زندگی میں غور کریں، ہمارے پاس ایک ٹائم تو نہیں بلکہ پوری زندگی سود سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، سود سے ہم پل رہے ہیں، سود سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لیجئے۔ میرے بھائیوں یہ کہانت گڑی انہوں نے، میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے آپ کو شیرشاہ بادی اور اہل حدیث سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن اے میرے اہل حدیثوں، اے شیرشاہ بادی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں، ہماری یہاں بھی عورتیں مرتد ہو رہی ہے اور اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، سال 2 سال کا بھی ویٹ نہیں کرتی ہے، انتظار